गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं 5-10 मिनट बाद आ रहा हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर, और आपका दूसरा भाग जो भाग बच गया था आपके कविता का, उस कविता का ये भाग था जो है यहाँ पर लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा चिंतर। तो कवि को स्त्री अचानक से देखता है, जैसे वो कभी उसके सामने आता है या फिर कभी को जैसे जो कभी की तरफ उसका निगाहें जाती है, तो फिर क्या होता है कि उसका काम से ध्यान हट जाता है, वो उसका काम से ध्यान जो है वो भंग हो जाता है और उसका निरंतर भंग हो जाता है। यहाँ पर जो शब्द यहाँ पर यूज किया गया है, जैसे कि चिंतन यहाँ पर कहा गया है, मतलब काम से, अपने काम से ध्यान को हटाना। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से। तो कवि का कहना है कि ऐसा प्रत्यय हुआ कि स्त्री जो है उसको देखने के बाद उसने उसने कुछ ऐसा किया कि वो कवि को देखा ही नहीं, और उस स्त्री ने क्या किया, कब वो अपने पीछे जो बहुमंजिला महल थी, जो अट्टिलिका के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसके तरफ देखने लगा। जो मार खा रोई नहीं, और मतलब ऐसा लगा कि मतलब उसको कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है उसे, मतलब कुछ ऐसा उसका प्रत्यय हुआ उसके आबो से। तो कवि कहते हैं कि देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा चिंतन। मतलब देखने के बाद, कवि को देखने के बाद वो कवि की तरफ देखे नहीं, वो महल की तरफ देखने लगे। सजा सहज सितार, सुनी मैंने ओ नहीं, जो थी सुनी झंकार। लेकिन इससे क्या होता है कि कवि जो है, कवि को उस दर्द का एहसास होता है, उस मजबूरी का एहसास होता है, जिस मजबूरी के कारण वो स्त्री आज इस गर्म के मौसम पर भी अपने आप को जला रही है, पत्थर तोड़ रही है। उस दर्द का उसे एहसास होता है। उसके जीवन में, कवि के जीवन में ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, ऐसा दर्द उसने कभी महसूस किया नहीं था, लेकिन पहली बार ऐसा होता हुआ देख उसका मन मतलब टूट रहा था कि क्या सचमुच ऐसे स्त्री भी इतना कोमल रूप, जिसे हम लोग कोमल रूप का नाम देते हैं इसे, या फिर माता कहते हैं, तो वो इस तरह से काम कर रहा है गर्मियों के मौसम में। उसके बारे में, उस दर्द के बारे में मतलब वो कभी कह रहे हैं, सुनी मैंने वो नहीं जो, तो ऐसा दर्द उसने कभी सुना नहीं था। बात वो है, वो कहने का कोशिश वो कर रही है। एक सन के बाद वो कापी सुधर, भुलक माथे गिरी शिकर, लीन होते कर्म में फिर जियो कहाँ, मैं तोड़ती पत्थर। तो उसके बाद क्या होता है, कभी देखते हैं, कभी के सामने दिखाई देता है कि स्त्री जो है थोड़े क्षण के लिए उस महल के ओर देखते हैं। क्यों देखता है? क्योंकि उसके सामने कभी आ गया था और कभी को देखकर वो अपना ध्यान जो था, उसका काम का जो ध्यान था वो भंग हो चुका था। तो डर के मारे, एक्चुअली डर के मारे, मतलब कभी को उसने कभी देखा नहीं था और कभी उसके सामने आ जाता है, तो वो एक डर था, और डर के मारे वो भवन की तरफ देख रहा था। लेकिन फिर से भवन की तरफ एक क्षण के बाद क्या होता है कि एक्शन मतलब एक पल के बाद क्या होता है कि फिर से स्त्री अपने उसी जगह पर, मतलब अपने जीवन के उसी विवशता पर या फिर वास्तविक परिस्थिति पर लौट आती है। मतलब उसे फिर से याद आ जाता है कि वो कौन है और वो क्या कर रही है। तो उसके जीवन का जो वास्तविकता थी उसे याद आ जाती है, फिर से वो अपने कर्म पर लीन हो जाती है। तो इस कविता में कवि जो है हमें क्या संदेश देना चाहता है, इस कविता के द्वारा हम लोगों को, हम छात्राओं को, छात्रा जो है, हमें क्या बताना चाहता है, क्योंकि हर एक कविता में कभी कुछ ना कुछ हमें सिखाना चाहता है, और वही आज हम इस कविता से भी कुछ सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? जीवन का व्यवस्था। बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में, ठीक है, जो जिसको हम लोग देखते हैं एक तरीके से, और वो होता है कुछ और। तो जिंदगी में, जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं जिसे हम सही तरीके से पहचानते नहीं हैं। उसी तरह स्त्री जो थी यहाँ पर इलाहाबाद के सड़क पर, वो अपने कर्म पर लीन थी। वो अपने पेट के लिए, अपने जीवन की व्यवस्था को से निकलने के लिए, उभरने के लिए वो काम कर रही थी। तो इस कविता से हमें एक दर्द, एक क्रांतिकारी जो क्रांतिकारी भाव थी अपने मन में, एक स्त्री के द्वारा उसे दर्शाया गया है कवि के द्वारा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और कविता को समझे भी है। अगर आप कविता को समझ चुके हैं तो प्लीज़
आप अपना प्रश्न उत्तर जो है आपके पाठ्य पुस्तक पर है, उस पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर को पूरा करने का कोशिश कीजिए और हमें उत्तर सहित, प्रश्न और उत्तर सहित आप लिखकर रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।